हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 7 का मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2, है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंजिला डिपॉजिटेड 15,000 rupees in a bank at a rate of 9 PCPA. She got a simple interest amounting to 5,400 rupees. For how many years had she deposited the amount? एंजिला है ना, उसने क्या किया है, यहाँ पे डिपॉजिटेड किया है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, डिपॉजिटेड मतलब ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है, पी है, और इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ आर कितना है 9%। शी गॉट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग, तो आपका आय कितना है 5,400। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कितने साल के लिए, मतलब टी निकालना है, टाइम निकालना है। समझ में आया। यहाँ पे क्या बोला है, हियर पी इक्वल टू रुपीज 15,000 आर 9%, आय 5,400 रुपीज। टी कितना है फाइंड आउट करना है। वी नो दैट आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आई कितना है 5,400 रुपीज इक्वल टू, यहाँ पे पी कितना है 15,000 इंटू आर 9 और टी एज इट इज 100। यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 5,400 एज इट इज लिखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, A0 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 कैंसिल किया, तो बचा क्या 150 इंटू 9 इंटू टी, है ना। ये कुछ नहीं है, इसको हमने कट किया है, तो यहाँ पे इतना बचा। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों को हम इस साइड लेके गए तो डिवाइड में आ गया, टी एज इट इज लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे A0 कैंसिल किया, समझ में आया। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए 9 1 जा 9, 6 जा 54, A0 एज इट इज, है ना। तो यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ए टी एज इट इज। बाद में यहाँ पे कितना आ गया 4 इक्वल टू टी, मतलब आपका टी इक्वल टू कितना आ गया 4 ईयर्स। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, एंजिला हैड डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स तक उसने डिपॉजिट करने के बाद, है ना, तो उसको इंटरेस्ट आय कितना मिला है, इतना मिला था, है ना, और उसका प्रिंसिपल इतना था। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 10 men take 4 days to complete the task of tearing a road. How many days would 8 men take, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको देखना है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 10 men टेक अ 4 days, मतलब 10 जो मेन है उनको कितना डेज का लगता है, 4 डेज लगता है उनका जो भी टास्क है वो कंप्लीट करने को रोड का। और वही अगर हमने 8 मेन लिया तो यहाँ पे कितना डेज टेक, है ना, लगेंगे डेज। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आदमी बड़े, है ना, आदमी की संख्या अगर ज्यादा है तो उनको टाइम कब लगेगा, है ना। अगर आदमी की संख्या कम है, मतलब मैन का जो क्वांटिटी है हमने कम किया, तो जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक साइड क्या लिखेंगे, हम मैन लिखेंगे और यहाँ पे डेज लिखेंगे।
मेन कितने हैं? 10 मेन। कितने डेज? 4 डेज। 8 मेन आपको पता नहीं है तो हमने उसको ए लिया है ना। आप चाहे तो एक्स बोल के भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? मेन है। एक अगर ये बढ़ गया है ना, ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा है ना। ये एक कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनका इनका जो मल्टीप्लिकेशन वो कांस्टेंट होता है ना। तो इसलिए क्या किया हमने? हियर गिवन इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, वही लिखा है। मतलब अब हम कैसे लिखेंगे? अभी ये इनवर्सली है इसलिए हमने क्या किया? 10 into 4 एज इट इज लिखा, 8 into a एज इट इज लिखा। समझ में आया? तो 10 into 4 एज इट इज, 10 into 4 into 8 into a आ गया समझ में? तो यहाँ पे 4 into 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 10 into 1 आ गया, यहाँ पे 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 आ गया। ए एज इट इज, तो आपका ए का वैल्यू कितना आ गया? 5। हेंस 5 days वुड 8 men टेक टू कंप्लीट द वर्क, है ना। तो कितने जन लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे यहाँ पे? 8 men को कितने डेज लगेंगे? 5 days। समझ में आया? ये अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल ही बताती हूँ। इनवर्स रहा तो क्या करने का? ये जो सामने सामने है इनका मल्टीप्लिकेशन करने का। अगर ये डायरेक्ट होता तो कैसे लिखते इसको? डिवाइड में कर, मतलब 10/4, और ये यहाँ पे 8/8 ऐसे आता, ये डायरेक्ट में आता। लेकिन हमें यहाँ पे इनवर्स है इसलिए हमने क्या किया? 10 into 4 और यहाँ पे 8 into a। समझ में आया? ऐसे किया है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड ₹40,000 and 60,000 respectively to start a business. They made a profit of 30%. How much profit did each of them make? है ना। तो यहाँ पे नसरुद्दीन और महेश ने इन्वेस्टेड किया है कितना? 40,000 और 60,000, तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 30%। तो हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम मेक, मतलब यहाँ पे टोटल इन दोनों का मिलके कितना प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया है, लेकिन हमें इन दोनों का सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट क्या है वो निकालना है। तो चलिए, नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड रुपीज, नसरुद्दीन ने कितना किया? 40,000 और महेश ने 60,000। दिस, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है ना, यहाँ पे n एज टू m लिया है, मतलब नसरुद्दीन और ये महेश का। तो कितना है इनका प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, मतलब कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है? 40,000 और महेश ने 60,000। अभी यहाँ पे क्या किया? A0 0 कैंसिल, A0 A0 कैंसिल, A0 A0 कैंसिल, A0 कैंसिल, तो बचा क्या? 4 और 6। यहाँ पे इन दोनों को एक नंबर से कौन सा होता है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसलिए 2 और 3 आ गया, 2 as to 3। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना है इनका दिया है? टोटल 30%, है ना। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हमें जो परसेंटेज प्रॉफिट है टोटल वो और टोटल इन्वेस्टमेंट इनका ऐसे निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट 30% दिया है आपका परसेंटेज प्रॉफिट इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000 और 60,000 दोनों का मिलके एडिशन करेंगे, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये 1 लाख आ गया। समझ में आया? तो यहाँ पे ये 30 यहाँ पे डिवाइड में 100, क्योंकि ये परसेंटेज में उसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या किया हमने? ए
20 कैंसिल है ना, तो कितना बचा 30 into 1000 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 40 एज इट इज, ए 3 1 जा 3, तो 30,000 रुपीज ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। समझ में आया? नाउ प्रॉफिट ऑफ नसरुद्दीन सेपरेटली निकालेंगे, 30,000 इंटू है ना, तो यहाँ पे नसरुद्दीन का जो यहाँ पे रेशो आया था, अभी ये दोनों रेशो का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 5, और नसरुद्दीन का रेशो कितना है 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एडिशन 5 नीचे लिखेंगे और नसरुद्दीन का 2 यहाँ पे लिखेंगे, है ना, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है ना। तो इसलिए क्या किया हमने, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये 0 एज इट इज है ना, तो 6,000, 2 into 6 कितना 12, तो कितना आ गया 12,000 रुपीज, ये नसरुद्दीन का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अभी देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ महेश इक्वल टू 30,000 इंटू इसका जो यहाँ पे आया था रेशो कितना आया था 3, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है 5, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, एडिशन 5 नीचे और 3 ऊपर, है ना। यहाँ तो पता है आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये 0 एज इट इज, 3 into 6 कितना 18, तो 18,000 रुपीज ये प्रॉफिट कितना है, किसका है, महेश का, इतना प्रॉफिट आ गया। समझ में आया? तो अच्छे से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप खुद से सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस, है ना। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है सर्कल का, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो d इक्वल टू कितना है 5.6 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू डी, तो पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, है ना, इंटू यहाँ पे दिया है 5.6, है ना। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 एक नंबर है, तो इसलिए हमने 1 के बाद एक 0 लेके हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड में और न्यूमरेटर में, है ना। तो इसलिए ये डिवाइड में 10 और ये न्यूमरेटर में 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट निकल जाएगा, तो यहाँ पे 56 आ गया, ए 22 एज इट इज, 7 into 10 एज इट इज लिखा है। समझ में आया? तो अभी 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो कितना बचा 22 into 8, अभी ये 10 एज इट इज लिखा है हमने, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 2 जा 16 + 1 17, तो 176 आ गया, तो नीचे 10 है, अभी है 0 है, तो इसको एक 0 है, तो इसलिए 1 नंबर के बाद पॉइंट देंगे, तो c इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर, ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर आ गया। अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपांड, यहाँ पे एक्सपांड करना है आपको, फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 2a - 3b ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, a - b ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। बाय यूजिंग a - b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, इसलिए हमने फर्स्ट उसको लिख के लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो चलिए ये क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू क्या है वो भी लिख सकते हैं खुद से, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a और बी का वैल्यू 3b, है ना। तो यहाँ पे 2a, ए का वैल्यू जहाँ पे ए वहां पे 2a लिखेंगे, यहाँ पे बी है वहां पे 3b लिखेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2a, तो 2a, बी का वैल्यू 3b, है ना, तो प्लस प्लस 3b ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, यहाँ पे b का स्क्वायर बोला था इसलिए हमें
3b ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 एज इट इज, a इंटू b एज इट इज, 12ab आ गया। अभी a का यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, समझ में आया। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, बाद में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, 10 प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे है क्या, वो फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय यूजिंग a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। तो 10 प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, फिर से क्वेश्चन लिखा है हमने। यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10, और b का वैल्यू y है ना। तो 10 एक स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 10, और b मतलब y प्लस y, यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, समझ में आया। तो 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, प्लस 2 इंटू 10 20, ए वाई एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 10 प्लस 20y प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड नंबर का सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, p/3 प्लस q/4 इन ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, p/3, और b का वैल्यू q/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे p/3 प्लस q/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a का स्क्वायर p/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू p/3, ए के जगह पे ए लिखेंगे, बी के जगह पे ए वाला q/4 लिखा है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे q/4 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या किया है हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे p/3 q/2 आ गया, तो इसको हमने ऐसे लिखा है, प्लस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 12, सॉरी यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, है ना, गलती से मैंने 12 लिखा था, तो यहाँ पे आ गया 16, समझ में आया। तो यहाँ पे तो p स्क्वायर अपॉन 9 प्लस p इंटू क्यू 3/2 कितना हो जाएगा 6, तो ये क्यू स्क्वायर ये 16। तो क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, p/3 प्लस q/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, p स्क्वायर अपॉन 9 प्लस pq/6 प्लस q स्क्वायर अपॉन 16, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर का सब क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी 4 नंबर का सब क्वेश्चन देखते यहाँ पे y माइनस 3/y ब्रैकेट स्क्वायर, तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा y, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/y, समझ में आया। तो y स्क्वायर ए की जगह y, एक स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू y है और b का वैल्यू 3/y, प्लस b स्क्वायर मतलब 3/y ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 9/y स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर लिखेंगे हम
क्या है? therefore y minus 3 upon y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर का सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे।